हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैंने प्रीवियसली जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ गलतियां थी, मैंने उसे करेक्ट कर दिया, उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर सॉल्व करने पर अगर आंसर ना आए तो आप उसे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल हलवा है, बहुत ही आसान है अगर आप इसे ध्यान से करेंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि एंगल C = 3 एंगल B। ये ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स हैं। दिस इज द गिवन कंडीशन। एंगल C = 3 एंगल B = 2 एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है बच्चों। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख करके तुरंत गिव अप करते हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से आप कंडीशन को अप्लाई कीजिए। इसमें ABC क्या है? ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि एंगल B क्या है, Y है, और एंगल C को X मान लेता हूँ। 2 वेरिएबल्स आपको सपोज करना होगा। लेट एंगल C = X एंड एंगल B = Y। ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, हालांकि तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, x = कितना होगा ये 3y। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या इसको चाहें तो आप x - 3y = 0 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सॉरी, अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, b हमें मालूम है, c हमने सपोज किया था, b को y माना था, इससे एंगल a की वैल्यू निकल सकती है। यानी अब इस पहले वाले कंडीशन को अब थर्ड कंडीशन के बराबर रख के देखिए। एंगल C = 2 एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है बच्चों। एंगल C क्या सपोज किया है मैंने, X। 2 एंगल A कुछ भी नहीं माना है मैंने। एंगल B को क्या माना था, Y। अब इसे सॉल्व करके एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करें? यस। x/2 = एंगल A प्लस 2 नीचे आ चुका है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y। ठीक है। एंगल A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A विल बी इक्वल टू x/2 - y। ये A की वैल्यू है बच्चों। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि 3 एंगल्स मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। The sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को रिमाइंड करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। ठीक है। एंगल A हाउ मच, x/2। एंगल B क्या माना था मैंने, y। एंगल C को क्या लिया था, x = 180 डिग्री। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 LCM, ये आ जाएगा x + 2y + 2x = 180। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2x + 2y 2x + x दैट इज 3x 3x + 2y = 360। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो देखिए, अब अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3y है, तो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, x = 3y दैट इज 3 × 3y + 2y विल बी इक्वल टू 360। यह आ जाएगा 9y + 2y = 360। ठीक है बच्चों। 9 और 3 × 9 9y + 2y। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3y, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3y डालते हैं, कितना आ जाएगा, 3 × 9y, और कुछ गलत तो नहीं है, 2y। हाँ तो बच्चों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। जैसे एंगल A की वैल्यू कितनी है, x/2 - y था, तो यहाँ आना चाहिए -y। ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x - 2y + 2x। ठीक है। x और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x - 2y, यहाँ पे आना था, -2y = 360। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3y, तो ये आ जाएगा कितना, 3
इंटू 3y माइनस 2y विल बी इक्वल टू 360. 9y माइनस 2y इज इक्वल टू 360. यू कैन चेक योर सेल्फ. ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 2x डेट इज 3x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 360. ठीक है. तो हाँ, तो बच्चों माफ़ कीजिएगा, इसमें कुछ गलती है. यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है. इससे आगे मैंने बाई मिस्टेक किया कि a की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2 माइनस वाई. b की वैल्यू बच्चों कितनी है, b की वैल्यू y है. ठीक है. y हमने लिखा नहीं आगे क्योंकि ये तो पूरा का पूरा a है. तो अब मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ. ठीक है. और फिर से कर रहा हूँ. आई एम सो सॉरी. a की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन 2 माइनस वाई प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b इज हाउ मच y एंड c की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 180. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिंपल. अब देखिए y से y ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 180. ओके. माइनस एक्स नहीं है यहाँ पर, प्लस है. अब इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 180. 3x विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 360. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 120 डिग्री. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120. तो y की वैल्यू कितनी होगी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया था आपको कि x विल बी इक्वल टू 3y. अब x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. 3y. तो y की वैल्यू हो जाती है कितनी, 40 डिग्री. अब थर्ड अब आसानी से बता सकते हैं क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकते. एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो देखिए एक एंगल हमारा कितना आ गया 120, सेकेंड एंगल इज 40 डिग्री. कितना हो जाएगा टोटल 160. तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री का. तो आप कह सकते हो कि एंगल, अब मैंने क्या माना था, एंगल ए की वैल्यू आप यहीं से निकाल लीजिए. तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज 120. तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 2. वाई की वैल्यू कितनी है 40. ये होगा 60. एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 20. ठीक है बच्चों. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी. एंगल ए इज 20 डिग्री. एंगल बी को मैंने y माना था डेट इज 40 डिग्री. और एंगल सी को x सपोज किया था डेट इज 120 डिग्री. आई होप कि समझ में आ गया होगा. हाँ, तो बच्चों हम आते हैं इक्वेशन एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6. इसमें करना कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी आप इसे कर चुके हैं. इस इक्वेशन से आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है. मैं आपको बिल्कुल पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ. पॉइंट्स प्लॉट करना भी काफ़ी आसान है. ठीक है. तो मैं पॉइंट्स को लिख देता हूँ. पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड फाइंड आउट कर देता हूँ और आप खुद से प्लॉट करेंगे. 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो y इसमें से एलिमिनेट कर लेते हैं हम. तो y की वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस 5. ठीक है बच्चों. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. x को मैं 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5. x को 2 ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 5 टू 10 माइनस 5 डेट इज 5. ठीक है. और क्या लें, x को 1 ले लेते हैं तो 5 1 5 माइनस 5 डेट इज 0. इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3x माइनस 3. फिर से 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं खुद भी, बहुत ही आसान है. x एंड y. x की वैल्यू लेते हैं 0, तो 0 माइनस 3 माइनस 3. 2 ले लेते हैं, 3 टू 6 माइनस 3 3. ठीक है बच्चों. 1 ले लेते हैं दैट इज 0. तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसे आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पर बिल्कुल केयरफुली आपको प्लॉट करना है. ठीक है. और जो ट्रायंगुलर रीजन आता है हमारा, उसे आप शेड करके आप उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है. डन.
अब तो बच्चों हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो आपने प्रीवियस जितने भी एक्सरसाइजेस थे इस चैप्टर के, उसमें आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो उसमें क्या था कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। हालांकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है। ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट जो 7th क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसमें है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है। लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्रॉस, हालांकि इस तरीके के इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना आसान होता है, लेकिन दिस ईयर बोर्ड से ये मेथड डिलीट कर दिया गया है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन इज द इजीएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ इक्वेशंस। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर q होता और अगर यहाँ पर p, x का जो कोफिशिएंट होगा, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं, q से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकेंड को p से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, pq, और यहाँ भी pq, और जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को आपको q से इंटू करना है और इक्वेशन सेकेंड को p से। ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं कि x के कोफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना है, हम एक ही मेथड को लेकर चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा pqx प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। pqx माइनस p और p को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू p इंटू पी प्लस क्यू। थोड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत है, ध्यान से करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आ जाएगा आपका प्लस, दोनों को ऐड करना है क्योंकि अब ये पी स्क्वायर वाई माइनस में नहीं रहा, अब ये साइन चेंज हो चुका है। वाई को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, q इंटू पी माइनस क्यू, ये माइनस में है, माइनस p इंटू पी प्लस क्यू। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल आउट। अभी आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लिया मैंने, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इसके नीचे ले जाते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाती है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आ जाएगा px, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं y की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो px माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यही होगा ना, बिल्कुल। तो px इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस क्यू, ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो px विल बी इक्वल टू p, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन p, दैट इज 1। तो दिस इज द आंसर। हाँ तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। हालांकि इसमें 5 पार्ट्स हैं, मैं एक दो तरीका मैंने आपको बता दिया है, और आगे जो कुछ पार्ट हैं 2-3 पार्ट्स आप खुद से कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे जरूर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी काफ़ी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को b से इंटू कर देता हूँ जिससे कि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में एक ही मेथड को आप बिल्कुल लेकर चलें, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है, उसे कर दीजिए। अगर a को मैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर b से इंटू कर दूँ और इक्वेशन सेकेंड को अगर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाता है, बिल्कुल वही तरीका है। ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा ए बी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस सी, ये और ये कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू
बी सी, अब ये माइनस में होगा, माइनस ए माइनस सी, और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, y की वैल्यू क्या हो जाती है, बी सी माइनस ए माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये है y की वैल्यू, और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी।